हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वही जगह से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम उसी गुफा को देखते हैं जहाँ मैजिकल जेडी डिवाइन स्टोन रखा हुआ होता है। अब लिंग फेंग तभी वहाँ पानी से बाहर आ जाता है। अब उस मैजिकल जेडी डिवाइन स्टोन को देखकर जोर्डियन के होश उड़ जाते हैं, जिस पर वो लिंग फेंग को कहता है, मास्टर मैं इस मैजिकल जेडी डिवाइन स्टोन को अगर रिफाइन कर लूं तो मैं अपनी बॉडी को रीशेप कर सकता हूं। इस पानी से हम अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की ताकत को और भी बढ़ा सकते हैं। जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही उस मैजिकल जेडी स्टोन पे अपनी पावर से पिघला देता है। जोर्डियन तुरंत ही उसको ऑब्जर्व करने के लिए उस बबल के अंदर चला जाता है और अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। जिस पर लिंग फेंग देखकर खुद से कहता है, जोर्डियन अभी भी निर्वाणा रेल्म के हाफ स्टेप ट्रांसजेंडर रेल्म में है। अगर ये अपनी निर्वाणा रेल्म को पूरा कर लेता है तो यकीन है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को भी इंक्रीज कर सकता है। जिस पर तुरंत ही लिंग फेंग अपनी मैजिकल मूव टेक्निक से उस पानी से और भी बबल्स क्रिएट करता है कि तभी उसके आइस एंड फायर डिवाइन सोर्ड से उनके एंशिएंट गॉड्स बाहर आ जाते हैं। जिस पर आइस गॉड कहती है, इस मैजिकल जेडी स्टोन लिक्विड से मैं अपनी पावर्स को और भी इंक्रीज कर सकती हूँ। जिस पर फायर गॉड सोर्ड कहता है, इसको लेने के बाद मैं अपनी किसी भी दुश्मन को आराम से हरा पाऊंगा। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, ठीक है मैं समझ गया, और वो दोनों तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद लिंग फेंग अपनी इन दोनों आइस एंड फायर डिवाइन सोर्ड को आगे रखकर खुद वहां बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। लिंग फेंग की बॉडी से काफी शक्तिशाली एनर्जी की ऑरा रिलीज होने लगती है। साथ ही उस कल्टीवेशन की वजह से उसके हेवनली गॉड क्लोन बॉडी भी बाहर आ जाती है। लिंग फेंग तुरंत ही उस डिवाइन जेडी स्टोन का लिक्विड को एक बोतल में स्टोर कर देता है। जिसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन खत्म कर देता है। जिस पर वो कहता है, इस कल्टीवेशन की वजह से मेरी सोल पावर्स बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर होने के साथ पहले से ज्यादा इंक्रीज भी हो गई है। अब अगर दोबारा से मैं उस डिमोनिक ड्रैगन से मिला तो मैं दोबारा उसके सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा, जैसे पहले उसने मेरे साथ जो किया था। मगर अब इस वक्त मेरी ताकत की सोल पावर्स अभी भी सोल पास सीक्रेट्स मिसिंग कर रही है, और इसका पता लगाने के लिए लिंग फेंग तुरंत ही गॉड्स रिवयार्ड्स आ जाता है, जहां लिंग फेंग एक आइज ऑफ गॉड को आवाज देने लगता है कि आइज ऑफ गॉड तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जिस पर तुरंत ही आइज ऑफ गॉड याओ चेन वहां बाहर आ जाता है और उसका स्वागत करता है और कहता है, लिटिल गॉड आप तो पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हो। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ मेरी सोल अभी भी अनस्टेबल क्यों है। पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तब तुम सोल पावर स्किल में तुम्हारी स्किल वाकई में बहुत ही अच्छी थी, जो कि एक ताकतवर भी थी। जिस पर याओ चेन जवाब देता है, मैं बस कुछ ही स्किल्स में अच्छा हूँ। जिस पर वो अपने पावर से वहाँ एक सोल क्रिएट करने लगता है और कहता है, सोल सी डोमेन सोल पावर्स को डोमेन में ट्रांसफर करता है ताकि लोगों का स्पिरिट सोल स्टेबल रहे। इस तरह सोल शूटर सोल पावर्स सोल हैंड में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए तुम इस हेवनली सोल स्लैश को ऑब्जर्व कर लो। जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही उसको अपनी बॉडी में डाल देता है। जिस पर वो कहता है, ये हेवनली सोल स्लैश असली सोल से तो काफी गहरा महसूस हो रहा है, जिससे मेरी सोल अब स्टेबल हो रही है। जिस पर याओ चेन लिंग फेंग से पूछता है, तो अब तुम्हारा काम हो गया है, तो मैं कब यहाँ गॉड रिवयार्ड से बाहर निकलूंगा। जिस पर लिंग फेंग जाते हुए जवाब देता है, जब वक्त आएगा तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। जिस पर याओ चेन पूछता है, अभी क्यों नहीं। जिस पर लिंग फेंग कहता है, तुम्हें यहाँ हजारों सालों तक के लिए यहाँ कैद कर रखा है, अभी यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे लिए काफी वक्त है। जिस पर याओ चेन कहता है, ठीक है समझ गया, और साथ ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद लिंग फेंग भी अपनी कल्टीवेशन खत्म कर देता है और उठकर जोर्डियन को देखने लगता है, जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब तभी जोर्डियन जाग जाता है और अपनी बॉडी से काफी शक्तिशाली एनर्जी की ऑरा को रिलीज करता है, जिसे देखकर लिंग फेंग कहता है, इसकी ब्लू स्काई किलिंग अरे तो काफी जबरदस्त है। जिस पर जोर्डियन कहता है, आखिरकार मुझ जैसे एक किंग ने भी अपनी बॉडी को स्टेबल कर दिया है और मैं भी अब निर्वाणा रेल्म में एंटर हो गया हूँ। अब तभी उसकी आइस स्वॉर्ड का हेवनली आइस ड्रैगन बाहर आ जाता है, जो कि कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि इस उम्र में इस तरह की ब्लड लाइन को सीखना बहुत ही मुश्किल काम है। जिस पर जोर्डियन जवाब देता
बोलता है मैंने तुझे कोई झूठ नहीं बोला था या फिर कहा था पता नहीं, अगर हम मैजिक पिल को ढूंढे तो फ्यूचर में तुम भी अपनी ब्लड लाइन को अवेक कर सकते हो, तो तुम भी मेरी तरह ताकतवर हो जाओगे। जिस पर वो आइस ड्रैगन कहता है तुम्हारी स्किल टैलेंट इतनी भी बुरी नहीं है मगर ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, और इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है। जिस पर ज़ोर्डियन जवाब देता है अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो तो बुरा भी मत कहो। अब तभी लिंग फेंग उसको कहता है अगर तुम्हारा काम हो गया है तो आजा यहाँ से अब चलें। जिस पर ज़ोर्डियन उसके पास जाकर उसको कहता है मास्टर अब मैं भी निर्वाणा रेल्म में एंटर हो गया हूँ, अब आगे मैं भी आपके दुश्मनों की खूब पिटाई करूंगा। जिसे सुनकर लिंग फेंग भी उसको स्माइल देता है। अब तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि लिंग फेंग उस पानी से बाहर निकल आ जाता है, जिसे देखकर मिजुई और मिज़ियाओ भी काफ़ी खुश हो जाती है। जिस पर मिज़ियाओ उसको कहती है लिंग फेंग क्या तुमने वहाँ कुछ हासिल कर लिया है? जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है मैंने मैजिकल जेडी डिवाइन स्टोन को रिफाइन किया है, और तुरंत ही लिंग फेंग उनके लिए भी जेडी डिवाइन स्टोन लिक्विड की बोतलें उनको दे देता है। मिज़ियाओ उसका शुक्रिया अदा करती है पर मिस कुआनियन उस लिक्विड को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत ही लिंग फेंग के पास जाकर उसको जोर से गले लगा देती है और कहती है अगर तुम ना होते तो मुझे ये लिक्विड कभी ना मिल पाता, और अब इसकी वजह से ही तो मैं अपनी बाइक को भी ठीक कर लूँगी। जिस पर लिंग फेंग उसको कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अब तभी लिंग फेंग कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ आसमान में एक लाइट निकलती है जिस पर सभी को उसकी आवाज़ की वजह से खुद को बचाना पड़ता है, पर तभी उन सभी की नज़र उस पर पड़ जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक मैजिकल वेपन होता है जिससे काफ़ी शक्तिशाली एनर्जी की ऑरा रिलीज़ हो रही होती है, जिसे देखकर एक डिसेबल कहता है ये क्या चीज़ है? जिस पर मिस जहनीर जवाब देती है ये कोई मैजिकल वेपन है। जिस पर लिंग फेंग कहता है ये फैंटम एक मैजिक सोल्जर है। जिस पर मिज़ियाओ उसको कहती है लिंग फेंग क्या हमें वहां जाकर इसको देखना चाहिए? जिस पर लिंग फेंग कहता है हाँ हमें पहले वहां जाकर इसे देखना होगा कि आखिर ये किस काम का है। अब तभी वो मैजिकल फ्लाइंग ट्रेजर बहुत तेजी से स्पिन कर रहा होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी आवाज़ और एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ दूसरे सेट के डिसेबल्स भी ये देख लेते हैं कि यही तो मैजिक फ्लाइंग ट्रेजर सोल्जर है। दूसरी तरफ येलो सेट से ब्रदर नाइट भी देख के कहता है ये मैजिक सोल्जर सिर्फ हमारा है, ये हम किसी को भी लेने नहीं देंगे, और तुरंत ही वो सभी उसकी तरफ चले जाते हैं। अब तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर जोंग वहाँ कुछ डिसेबल के साथ फाइट कर रहा होता है जो कि अपने एक ही अटैक से उन डिसेबल्स को पीछे फेंक देता है। तभी वो महसूस करता है कि ये जमीन इतनी क्यों हिल रही है, कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। जिस पर मिस जैक्विन उस फ्लाइंग मैजिक सोल्जर को देखकर कहती है जरूर वहां लिंग फेंग होगा, हमें उसकी जरूरत है। जिस पर वो तुरंत ही लिंग फेंग से मदद मांगने के लिए उसकी तरफ चली जाती है, और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।